नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे कन्नौज की खबर से, जहां मानवाधिकार दिवस पर एएनएमएस की टीम ने जिला अस्पताल में मरीजों को वितरित किए फल और बिस्किट। आगे देखेंगे कि मोतिहारी में किसकी अध्यक्षता में मतदाता सूची निर्माण के संबंध में बैठक की गई। साथ ही मुजफ्फरनगर की खबर से भी रूबरू होंगे, जहां लैंगिक हिंसा रोकने को लेकर निकाली गई रैली। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के पदाधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल व बिस्किट का वितरण किया गया। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष इमरोज अहमद ने बताया कि आज 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी मानव के अधिकारों का हनन हो रहा हो, लोगों का बेवजह शोषण किया जा रहा हो, वहाँ आवाज उठाना हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। रोज जी, ये किस तरह का आज वितरित हुआ यहाँ पर फल वितरित? आज हम सभी लोग जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण दिवस जो है मनाने आए हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सभी ने फल व बिस्किट का वितरण किया है और यहाँ के स्टाफ ने हमें काफ़ी सहयोग किया। सीएमएस साहब ने हम लोग का पूरा योगदान दिया कि हम लोग को यहाँ पर अपने स्टाफ के लोगों को और सारे लोग मरीजों को हम लोग फल व बिस्किट का वितरण कर सकें। तो कितने लोग आप लोग आए थे? हम और वह मेरी टीम है और जिलाध्यक्ष जी की टीम है। यहाँ पर हम, मेरे साथ मौजूद जिला महासचिव जी हैं, जिला उपाध्यक्ष जी हैं, सलमान कुरैशी जी हैं, आजम सिद्दीकी जी हैं, चांद आलम जी और काफ़ी लोग हमारे मानवाधिकार के यहाँ पर मौजूद हैं। आप कौन है मानवाधिकार में? मानवाधिकार की ओर से हम युवा जिलाध्यक्ष पद पर हैं। जय जी, ये आज किस तरह का वितरण किया गया है यहाँ पर जिला अस्पताल? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन की तरफ से मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसके लिए हम लोग जिला अस्पताल आए हुए हैं और यहाँ पर मरीजों एवं यहाँ के स्टाफ को फल एवं बिस्किट वितरित करके हम लोग मानवाधिकार दिवस को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और सही जगह उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी या आगे आने वाले बच्चों को भी ये शिक्षा मिले कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारा कहीं हनन नहीं हो रहा है, हम अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ सकते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पीपराकोठी में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कड़े कानून बनाए। आज मोदी युग में हमारी बेटियां संभल, नभ व जल में अपना पताका फहरा रही हैं। उक्त बातें कविगे में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने जिले के सेविका सहायिका के प्रशिक्षण से महिला किसान गोष्ठी के आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी से अब तक कई प्रधानमंत्री हुए और इसमें एक महिला सशक्त महिला प्रधानमंत्री भी हुई, परंतु महिलाओं के लिए इज्जत घर की चिंता किसी ने नहीं की और एक गरीब का बेटा 11 करोड़ परिवारों को इज्जत घर का निर्माण कराया है। पहले माताओं व बहनों के नाम खाता नहीं था, आज उनके खाते में कई योजनाओं की राशि आ रही है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल अनुमंडल में एसडीओ कुमार रविंद्र के अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ मतदाता पुनरीक्षण 1 जनवरी 2023 के अहर्ता के आधार पर मतदाता सूची निर्माण के संबंध में बैठक की गई, जिसमें लिंगानुपात बढ़ाने, मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत एवं शिफ्ट मतदाताओं की सूची से हटने, वर्तमान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी से बीडीओ, सीडीपीओ, प्रखंड जीविका के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज कौन सी की बैठक हो रही है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना है और जो मतदाता शिफ्ट कर गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट करके मतदाता सूची को परफेक्ट बनाना है। उसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीविका के बीपीएम और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकाधिक मात्रा में महिला मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं आया है और 1/1/23 को जिनकी उम्र 18 साल हो गई है। उसी क्रम में हमारा ईपी रेशियो बढ़ाने एवं जेंडर रेशियो बढ़ाने के उद्देश्य से आज बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं जीविका के बीपीएम की बैठक आहूत की गई है, जिसमें हम लोग अधिकाधिक संख्या में महिला मतदाताओं के नाम जोड़ते हुए जेंडर रेशियो को सुधारने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही ईपी रेशियो सुधरे इसलिए निर्धारित मात्रा में
वैसे सभी लोगों का नाम इस मतदाता सूची में जोड़ेंगे जिनकी उम्र 1/1/23 को 18 साल एवं उससे ऊपर हो गई है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंगिक हिंसा रोकने को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जन जागरूकता रैली निकाली गई एवं रंगोली भी बनाई गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता एवं जीविका की दीदियां रैली अभियान में शामिल रहीं। इस दौरान महिला उत्पीड़न के खिलाफ नारे भी लगाए जाते रहे। औराई प्रखंड मुख्यालय ये रैली निकाली गई जो आसपास के गांवों से गुजरी। कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है? अभी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक महिला जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लैंगिक हिंसा पे महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। जिस अभियान के तहत आज हमारी आशा, हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविकाएं सभी को एक रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का एक प्रयास कर रही हैं। जो रैली यहां से प्रखंड कार्यालय से निकलेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र 175 पे जाके समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रमुख मैम, बीडीओ साहब, सीडीपीओ, एमओआईसी साहब सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और हमारा एक प्रयास है कि हम लैंगिक हिंसा को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। अपना परिचय दीजिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बीनू कुमारी। और मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज राजपुरा के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद प्रिंस गौर, प्रांतीय सदस्य धर्म प्रसार और जिला प्रचारक बबराला, क्रांतिवीर विभाग संयोजक बजरंग दल हेमंत वान्य लोग मौजूद रहे। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र की मेजबानी में बछड़ा ऑफिसर्स क्लब में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सीसीएल स्तरीय रीजनल कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के अध्यक्ष सह बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और विशिष्ट अतिथि में बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह मौजूद थी। कार्यक्रम में सीसीएल के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कोयला मजदूरी की समस्या पर चर्चा हुई। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने कार्यकर्ताओं के साथ यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की रीजनल की बैठक थी। उसमें हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे यूनियन में सुश्री अंबा प्रसाद जी ने अपने पूरे समर्थकों के साथ हमारे यूनियन की परमानेंट सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और आज इस बैठक में भी पहुंची। बैठक सदस्यता अभियान पर था और वेंडर कोड जो हमारे को इशू है उसके आधार पर जो अभी जो मेंबरशिप डिडक्शन चल रहा है सीसीएल में, उस पर डिस्कशन था। आने वाले समय में फेडरेशन की बैठक है 16, 17, 18 जो पूरी में है, उसके डेलीगेशंस पे चर्चा हुई और क्या क्या समस्या विभिन्न एरिया में उत्पन्न हो रही है उस पर बात विचार हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बैठक बहुत सकारात्मक ढंग से हम लोग ने आहूत की थी और इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और आने वाले समय में मजदूर हित में और ज़्यादा तेजी आएगी। वेतन समझौता पर क्या बोलिएगा सर? इतना विलंब? देखिए, वेतन समझौता पर ये दुर्भाग्य है कि चारों यूनियन पिछले कई वर्षों से चारों यूनियन इंटक को छोड़कर अपना काम कर रही है और मजदूर के हित की बात, लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जाके मैनेजमेंट के गोदी में बैठ जाते हैं और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो मजदूर भी देख रहा है। संडे आज नहीं मिल रहा है, मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा, कितने लोग नौकरी के प्रतीक्षा में रह गए, लेकिन इन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। आज जब मजदूर इनको एकदम नकारने की स्थिति में पहुंच गया है, तब आप जाके पीट मीटिंग और आप बात कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। आप पहले 5 साल कहाँ थे जब आप मोदी सरकार के गोदी में जाके बैठे हुए थे? कहाँ थे जब मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीति लागू कर रही थी? कहाँ थे जब मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा था? कहाँ थे जब CSR का पैसा बनारस में खर्चा किया जा रहा था? तो ये निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो 4 मजदूर संगठन है, ये मजदूर के हित में काम नहीं कर रही है और हमारी जो यूनियन है, और मैं फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहूँगा कि हम इस संयुक्त मोर्चा के साथ नहीं हैं। हम संयुक्त मोर्चा के किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे और किसी भी कार्रवाई के साथ हम संयुक्त मोर्चा के साथ लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे, मजदूर हित में लड़ेंगे, लेकिन अकेले लड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा को कोल इंडिया बंद करना है, वो बंद करके दिखा दे।
हम उसके अगले दिन बंद करेंगे और मजदूर किसके साथ है ये कोल इंडिया को दिखाने का काम करेंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मैसेज वायरल करने वाले अभियुक्त शाकिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके का मामला था सर, क्या खुला? थाना मक्खनपुर के अंगदपुर गांव में एक सारिक नाम का व्यक्ति है जिसका एक फेसबुक आईडी है। 2-3 साल से इसने अपने फेसबुक को एक्टिव कर रखा है और इसमें ये अन्य धर्मों से, चूंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और बाकी अन्य धर्मों के देवी देवताओं पर टिप्पणी करना और उसको अपलोड करना ये लगातार करते चले आ रहे हैं। इससे यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है और यहाँ पे जो शांति व्यवस्था है उसको काफी क्षति पहुंची है। काफी दिनों से यहाँ पे इस तरह के बातें सुनने में आ रही थी कि लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। उसी के बाद जब हम लोग के संज्ञान में मैटर है, हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। इसको हम जेल भेज रहे हैं। इसके फेसबुक आईडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी जिन्होंने उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, कुछ जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके बारे में भी कुछ बातें लिखी गई। तो सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लगातार यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा था, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का काम कर रहा था। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको हमने अभी जेल भेजा है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा में सीटू से संबंध आशा कर्मचारी यूनियन की जनपदीय इकाई ने शनिवार को मुख्यालय स्थित जिला पंचायत के टीन शेड परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री भारत सरकार व जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शुक्ला जी, अपना परिचय बताइए और आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मैं आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश का संरक्षक दिलीप शुक्ला, जो CI2 से एफ्लाइटेड यूनियन है। अब पूरे देश में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिस कड़ी में प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हम सब ने गोंडा जनपद के टीन शेड के नीचे इकट्ठा होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली और माननीय जिलाधिकारी महोदय गोंडा को मांग पत्र प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री को जो मांग पत्र हमने दिया है वो आशा संगिनी इस देश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती हैं, लेकिन इन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जो भी प्रोत्साहन राशि इन्हें मिल रही है वो 2006 के हिसाब से मिल रही है, जबकि 16 साल बीत गया, इनका प्रोत्साहन राशि बढ़ाया नहीं गया, उसको दुगना किया जाए, ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं। आने वाले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि देश में सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आज के बजट को जब भी आप बढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आशा संगिनी को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की कृपा करें और स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रति 1000 की आबादी पर एक एनएम सेंटर बनाया जाए, उसे सुसज्जित रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बजट स्वास्थ्य को दिया जाए। कोविड का प्रकोप अभी चल रहा है, जगह जगह कोविड निकल रहा है। आपने आशा संगिनी को प्रोत्साहन राशि देकर कोविड जैसे खतरे बीमारी में काम करने का मौका दिया, आपने सेवा लिया और इन्होंने बेहतरीन ढंग से इस देश में कोविड को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। जबकि आप द्वारा कोविड का बजट समाप्त कर दिया गया है, इसलिए कोविड के बजट को निरंतर जब तक कोविड का प्रकोप हो या अन्य महामारी का प्रकोप हो तब तक इस बजट को जारी रखा जाए। इन सब सवालों के साथ हमने एनएम में काफ़ी पद रिक्त हैं। आशा संगिनी पढ़ी लिखी हैं, इन्हें 50 साल तक जो पढ़ी लिखी हमारी आशा बहनें हैं, इन्हें सीधे प्रमोशन करके एनएम बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो हमने मांग पत्र दिया है, इस जिले में एक रैकेट के द्वारा आशा का चयन कराया जा रहा है। ग्राम स्वास्थ्य समिति की खुली बैठक डुग्गी एजेंडा नहीं होती है। प्रधान और BCPM और कुछ अन्य दलालों के सहयोग से केवल एक ही आवेदन लेकर के प्रशिक्षण शुरू करा दिया गया, कहीं कहीं तो बिना आबादी के भी चयन किया जा रहा है। इस पे हम जांच कमेटी बना करके जांच की मांग करते हैं और जो अवैध वसूली BCPM के माध्यम से हो रही है उसका खुलासा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाकर साक्ष्य पेश करते हुए मांग करेंगे कि एनएम चूँकि गांव पंचायत की स्वास्थ्य समिति की सचिव है, उसे आवेदन लेना चाहिए खुली बैठक में, वही मेरिट बनाएगी। अब मेरिट के बाद में तब प्रशिक्षण होगा, लेकिन यहाँ दूसरा रंग है। आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर भी धांधली हो रही है। प्रशिक्षण में आशा संगिनी के एक दिन केवल पूरी सब्जी देकर के पूरा बजट खारिज किया जा रहा है। आशा संगिनी का प्रोत्साहन राशि काफ़ी समय से लंबित है, कहीं 200 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2000 दिया जा रहा है पड़ा है। इस मांग को भी हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। महिला चिकित्सालय गोंडा, जहां दलालों का पूरा तरह से जो है कब्जा है, वहां आशा हमारी डिलीवरी कराने जब लाती हैं तो निजी नर्सिंग होम चलाने वाली कुछ महिला चिकित्सक
अपने अस्पतालों में भेजने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि एक महिला अस्पताल में सरदार रूपी नेता घूमा करती हैं, जो कहती हैं कि मैडम मैं इस ज़िले की नेता हूँ और मेरे कहने पर आशा चलती है, मुझे अलग से कमीशन दो। इस कमीशन खोरी के चक्कर में प्रसूता का परिवार पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, खून जांच, बाहरी दवा, ये सब व्यवस्था महिला अस्पताल गोंडा में द्वारा इस समय ऐसा किया जा रहा है कि सारी की सारी सुविधा आप बाहर से जाइए, चाहे जहां से लेकर आइए, तब आपका परसों होगा। परसों कराने के नाम पर भी अवैध वसूली हो रही है। और निजी नर्सिंग होमों में जहां मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि रेट लिस्ट लगाया जाए कि ऑपरेशन होगा तब कितना पैसा लाभार्थी का लगेगा, और बिना ऑपरेशन से अगर बच्चा पैदा होता है तब कितना लगेगा, इसका रेट लिस्ट किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है। ये तत्काल लगवाया जाए। और इस पर भी हम अन्य जन संगठनों के सहयोग से CMS गोंडा से मिल करके एक पत्र देंगे कि बिना कारण अगर किसी आशा संगनी का आगमन आपके यहाँ होता है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। अगर वो प्रसव कराने, बच्चे की देखभाल करने किसी के तीमारगिरी में आई है तो उसका रजिस्टर मेंटेन करिए। और अधिकांश जो दलाल टाइप की आशा वहाँ बैठी रहती हैं उनको वहाँ से हटाने का काम करें, अन्यथा CMS गोंडा के कार्यालय पर भी हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के 70वें दिन की शुरुआत कदमवा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई और इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ कदमवा से निकले। आज पदयात्रा कदमवा में निकलकर पुरनिया, समुनपुर, लौखान, शेख टोली, खरुआ, चैनपुर, गावंद्री होते हुए ढाका प्रखंड के जटवलिया पंचायत के गोरगावा यज्ञ स्थान मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। प्रशांत अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 750 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना की जनाक्रोश यात्रा 7वें दिन ग्राम पंचायत खाताखेड़ी, पिंडौला, दांगीपुरा सहित दर्जनों गांव में पहुंची। इस दौरान जनचौपाल व नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई। विधानसभा प्रभारी बाबूलाल रेनवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की विफलता एवं कुशासन, भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार द्वारा मनोहर थाना के विकास के लिए महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई लेवल पुलिया, कालीघाट व परवन नदी पर बनाई गई है। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। जनपद संभल में अवैध भट्टे संचालित हैं, जिन पर खनन अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने आज बड़ी कार्यवाही की है। अवैध रूप से संचालित थे भट्टे, विदाउट रॉयल्टी, बिना परमिशन के चल रहे थे भट्टे, जिन पर सुबह 6 बजे बाबा का बुलडोजर लेकर पहुंचे, जिस पर आज खनन अधिकारी ने JCB से सभी बन रही ईंटों को क्षतिग्रस्त किया व अवैध भट्टे की दीवारों पर भी बुलडोजर चलाया। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर तहसील के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सोना में उपजिलाधिकारी के आदेश पर 20 वर्ष बाद पट्टे की जमीन की पैमाइश कर कब्जा दिलाया गया है। बता दें कि तहसील क्षेत्र के ग्राम सोना में सरकार के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसमें शंकर पाल सिंह व वीरपाल सिंह पुत्रगर भूरी सिंह की जमीन चली गई थी, जिसके बदले अधिकारियों ने शंकर पाल सिंह एवं वीरपाल सिंह पुत्रगर भूरी सिंह को ग्राम पंचायत की जमीन का पट्टा दिया गया था, जिस पर गांव के ही अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा था। पट्टे की जमीन लेने के लिए शंकर पाल सिंह व वीरपाल सिंह लगातार प्रयासरत है और उस पर आज उपजिलाधिकारी जलेसर राम नयन सिंह ने राजस्व निरीक्षक महेंद्र सिंह व फूल सिंह के नेतृत्व में लेखपाल रंजना सिंह, लेखपाल विजेंद्र सिंह एवं कोतवाली सकरौली की पुलिस टीम बनाकर पट्टे की जमीन की पैमाइश कराकर शंकर पाल सिंह एवं वीरपाल सिंह को जमीन दिलवाकर निशान लगवाए। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।